6 और 7 मई को जिस तरह दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया, जो दुश्मन को फिर अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में जो ज़िंदगी का सबक सिखाया है, वो क़यामत तक का हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल मोदी सरकार अपने ज़ख्म चाट रही है शिकस्त के, और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है, और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। मैं समझता हूँ कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। इस जंग से पहले धमकियाँ दे रहा था, उसका मज़ा उसने चख लिया। अब मज़ीद भी अगर उसने खुदा न खास्ता कोई हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो क़यामत तक नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म का पेशावर में जरगे से खिताब, कहा भारत ने हमला करके हमारे शहरियों को शहीद और जख्मी किया, दुश्मन ने घात लगाकर पाकिस्तान पर हमला किया। मोदी सरकार शिकस्त के बाद गुस्से में है, जंग की धमकियों का दुश्मन ने नतीजा देख लिया। अब हमें पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। मजीद बोले, पानी के मामले पर 4 सूबों को बिठाकर फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के खात्मे तक फंड्स मिलते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि NFC अवार्ड को दोबारा देखना होगा। NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी बनाई है। अगस्त में NFC अवार्ड की मीटिंग होगी। मलीर जेल में इंतजामी गफलत, सिंध हुकूमत का बड़ा एक्शन। IG जेल काजी नज़ीर, DIG जेल मोहम्मद हुसैन सहतो और मलीर जेल के सुपरिंटेंडेंट अरशद शाह ओहदे से फारिग। असलम मलिक DIG जेल खाना जात तयनात। फरार कैदियों को वापसी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। शर्जील मेमन कहते हैं वाक़े की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमिश्नर कराची और एडिशनल IG शामिल होंगे। 24 घंटे में जो रज़ाकाराना वापस आ गया कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर पुलिस ने पकड़ा तो कैदियों पर जेल तोड़ने की सजा 7 साल तक हो सकती है। जो ज़िलज़िले के झटके आ रहे थे उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, लेकिन इनिशियल थॉट यही है कि गलत था उनको निकालना। इस वाक़े की तो तहकीकात भी होंगी, जिनको सज़ा मिल रही है उनको सज़ा भी मिलेगी, वो वापस सरेंडर कर लें, नहीं तो ये जेल तोड़ने वाला जो है वाक़या उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट आएगी तो फिर वो टेररिज्म के जो ये पेटी क्राइम्स में इन्वॉल्व थे इनके ऊपर बहुत बड़े केस बन जाए। मलीर जेल से फरार कैदी गिरफ्तारी दे दें वरना दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। कैदियों को बैरिक्स से निकालकर गलत फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब, कहा कि मलीर जेल वाक़े की तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। बड़े जुर्म में मुलविस कोई कैदी भी फरार नहीं हुआ। फरार होने वाले कैदी छोटे जुराइम में मुलविस थे। बानी तहरीक इंसाफ को पार्टी में नया ओहदा मिल गया। साबिक वज़ीर आज़म को PTI का पैट्रन इन चीफ बना दिया गया। बैरिस्टर गौहर का मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक की तफसीलात का ऐलान, कहा एहतजाज के दौरान बानी की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे, जबकि अली अमीन गन्नापुर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करेंगे। एहतजाज के दौरान मुझे बतौर चेयरमैन डिप्लोमेटिक राब्तों की जिम्मेदारी मिली है, मैं ही पार्टी का चेयरमैन हूँ और हाई कोर्ट में पार्टी के केसेस लेकर चलूंगा। बानी PTI ने कहा है कि उनके लिए सारे दरवाजे बंद किए गए, जिसके बाद अब एहतजाजी तहरीक के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन ममालिक को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम हमले को बगैर तहकीक पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिश को मुस्तरद कर दिया। कहा भारत ने झूठे इल्जामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। भारतीय जारियत ने खित्ते को गैर महफूज बना दिया। दुनिया को इस खतरनाक रुझान को मामूल बनने से रोकना होगा। बजट इम्तिहान सर पर आ गया, हुकूमत की तैयारी मुकम्मल। बजट के लिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 10 जून को तलब कर लिया गया। कौमी असम्बली का इजलास 10 जून शाम 5 और सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। IMF ने पाकिस्तान के 2 बड़े मुतालिबात मान लिए। दिफाई बजट में इजाफे और तनख्वाहों पर टैक्स रिलीफ देने पर आमादगी जाहिर कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ तय करने के लिए मुज़ाकरात आज होंगे। पाकिस्तान IMF की तरफ से टैक्स वसूलियों के लिए हदफ में कमी का ख्वाहां, ज़री टैक्स और कार्बन लेवी की वसूली के लिए लाहे अमल को बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। IMF नॉन फाइलर के लिए बैरून मुल्क सफ़र, गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी का ख्वाहां है।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत दी गई। कंट्री डायरेक्टर एमा फैन का कहना है प्रोग्राम से मालियाती खसारा और कर्जों में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान ने मैक्रो इकोनॉमिक हालात बेहतर बनाने में अहम पेशरफ्त की है। अवाम को महंगी बिजली से निजात दिलाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास। पंजाब की पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने की मंजूरी। पंजाब रज़ाकाराना तौर पर बिजली के नर्ख कम करने वाला पहला सूबा बन गया। बिजली के बिल्स में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। चीफ मिनिस्टर वीट प्रोग्राम पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को ग्रांट इन एड की भी मंजूरी। मोहसिन नकवी का नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। हेल्पलाइन सेंटर, फोरेंसिक लैब, नेटवर्क सिक्योरिटी डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा। मुतल्लिका अफसरान को साइबर क्राइम से मुतल्लिक शिकायत के जल्द इजाले की हिदायत। कहा दिन रात मेहनत करके इस एजेंसी को मुअस्सर तरीन बनाना है। वज़ीर दाखिला ने NCCIA के नए लोगो और झंडे की मंजूरी भी दी। गैर एलानिया लोड शेडिंग शजील मेमन के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। कहा कि जो सारिफिन बाकायदगी से बिल अदा करते हैं उनका क्या कसूर है। सिंध के दही अजला में कराची से ज़्यादा लोड शेडिंग है। डिस्कोज गैर आइनी लोड शेडिंग करते हैं। हेस्को सैपको के इलेक्ट्रिक इज्तिमाई सज़ा देती हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध के इशूज़ पर जज्बाती हो जाते हैं। सिंध के इशूज़ पर ज़ीरो टॉलरेंस करते हैं। वफाक से दो टोक बात करते हैं। कराची में साइट एरिया के रूट्स पर बसें चलाने का ऐलान। साइबर क्राइम विंग ने बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाने वाला बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेशनल गैंग काम कर रहा था। बच्चों को ब्लैकमेल करके नाजेबा वीडियो डार्क वेब पर डाली जाती थी। कुछ बच्चों के वालिदैन भी धंधे में मुलविस पाए गए। गैंग की सरबराही जर्मन शहरी कर रहा था। गैंग के 2 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके। 10 बच्चे बरामद किए गए। 6 को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भिजवा दिया गया। तेज हवाओं और बरसते बादलों की गर्मा गर्म जून को सलामी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। साहिवाल, लोकाड़ा और टोबा टेक्सिंग में झड़ी से गर्मी का जोर टूट गया। पाकपतन और पत्तोकी में भी रिमझिम। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बादलों की एंट्री। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मरी में रात से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम सर्द हो गया है। बाबूसर टॉप पर जून में बर्फबारी, हर जानिब सफेदी छा गई। कराची इंटर बोर्ड के 11वीं और 12वीं जमात के तुलबा की 7 साल की फीस मुआफ। हुकूमत सिंध ने 1 अरब 27 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। फैसला सिंध काबीना की सब कमेटी बराए खजाना के इजलास में किया गया। ट्रंप ने भारत में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से रुकवा दिया। भारतीय हैवी इंडस्ट्रीज के वजीर HD कुमार स्वामी का कहना है टेस्ला ने भारत में सिर्फ शोरूम्स खोलने में दिलचस्पी जाहिर की है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था इलोन मस्क ने भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाई तो ये अमेरिका के साथ नाइंसाफी होगी। टेस्ला समेत दीगर कंपनियों को कारें, पुर्जे अमेरिका में बनाने चाहिए। ईद उल अज़हा में 4 रोज बाकी। व्यापारियों के मुंह मांगे दाम, खरीदार परेशान। गुजरांवाला में शेरू और हीरा नामी बकरों ने धूम मचा दी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में 8 मन का बैल तवज्जो का मरकज।